ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई ज़िंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं। एक नए दिन, एक नए हफ्ते और एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। यस, वेलकम फ्रेंड्स। हमें बड़ी खुशी है आप हमारे साथ इस सुबह जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सेहतमंद हैं और सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इस महीने हम एडिक्शन से बाहर निकलने के स्टेप्स के बारे में जान रहे हैं, 12 स्टेप्स के बारे में। और अभी तक हमने जो स्टेप्स कवर किए हैं, अगर आप इन्हें रेगुलरली सही तरीके से पूरे दिल से फॉलो करें तो आप परमेश्वर की मदद से एडिक्शन में से बाहर निकल सकते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन पर आप जय पा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा समय आए कि हम आपके भी लाइफ्स को सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, 11 स्टेप्स हमने देख लिए और 11 स्टेप्स कर कर हमें यकीन है कि आप आज़ादी महसूस करेंगे। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा आपको वो छुटकारा देगा। लेकिन दोस्तों, एक और स्टेप है, वो है 12 स्टेप। रिबेका, क्या आप जानते हैं ये 12 स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्यों ना आप इसके बारे में हमें कुछ और बताएं राहुल। यस दोस्तों, ये 12 स्टेप वो स्टेप है जहाँ पर जब कोई पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है तब वो दूसरे की मदद करता है, जो शायद लत में फंसा हुआ है, संघर्ष कर रहा है और शायद नहीं जानता कि कैसे मैं इससे निकलूं। जो निकल आया है वो उसकी मदद कर सकता है, वो उसका हाथ थाम सकता है और उसे बाहर निकलने में उसे सहयोग दे सकता है। जी बिल्कुल। और जो खुद दलदल में फंसा हो और उसमें से बाहर निकल आया हो, वो उसकी पीड़ा, उसकी चैलेंजेस को ज़्यादा बेहतर समझ सकता है जो अभी उस दलदल में फंसा हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एडिक्शन में से बाहर निकल आए हैं वो उनकी मदद करें जो अभी भी अपनी लतों में फंसे हुए हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको अब हम सुनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर आएगा। और ये गीत है पास तेरे ए खुदा, जो हमें परमेश्वर के और पास ले आता है। और ये गीत गा रही है बरेली की क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर। और इस पूरे हफ्ते हम इस कॉयर के गीत सुनेंगे और आज इनका ये पहला गीत है। तो आइए इस गीत को सुने और परमेश्वर की नज़दीकी में हम सब आएँ।
व्हाट अ लवली सॉन्ग जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए जब भी हम कोई चैलेंज हमारे आसपास आता है, हमें सराउंड करता है, जब हम एडिक्शन में फंसते हैं, कोई भी परेशानी हो, हम परमेश्वर के पास आएँ। बिल्कुल सही रेबेका, क्या खूबसूरत गीत है जो हमें बताता है कि परमेश्वर का सहारा हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। कितना प्रोत्साहनजनक गीत है ये। जी बिल्कुल। और दोस्तों अब समय है कि हम आगे बढ़ें और इस समय हम मिलने जा रही हैं केविलेले सोलो से, जिन्होंने बचपन में बहुत छोटी सी उम्र में जो एडिक्शंस में फंस गए थे और आज ये अपने जीवन से दूसरों को आशीषित कर रहे हैं। बहुत ही इंकरेजिंग है इनकी कहानी, आपको बहुत आशीष मिलेगी। आइए इनसे मुलाकात करें। मेरा जन्म और परवरिश एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई है। मेरे पिता एक वेल्दी बिजनेसमैन थे। क्योंकि मैं परिवार में सबसे छोटा था तो थोड़ा बिगड़ा हुआ था और 6 साल की उम्र तक मैंने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र तक मैंने शराब भी पीना शुरू कर दिया था। 11 साल की उम्र तक आते आते मैं नशे की लत का आदी हो चुका था। मैं कुछ क्राइम भी करने लगा था। फिर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे हवालात में बंद कर दिया गया और उन्होंने मेरा बयान लिया और मुझसे पूछताछ की। वो मुझे अदालत में ले गए और मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हें 19 साल की सजा दी जाएगी। जब मैंने सुना कि 19 साल तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चौंक गया। तो मैंने जज से गुहार लगाई और कहा कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, पर मुझ पर रहम करिए। तो जज ने मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारी सजा के 10 साल कम कर दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हें 9 साल जेल में अपनी सजा काटनी होगी। फिर उन्होंने मुझे जेल भेज दिया और जेल के अंदर मैं ड्रग्स करता था, मैं स्मोकिंग करता था, मैं शराब पीता था। इस तरह मैं अपना जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर ने अपना सेवक वहां भेजा, वो एक मिनिस्टर थे जिन्होंने वहां आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। जेल में हमारी एक छोटी फेलोशिप होती थी और हर बुधवार को हम वहां सर्विस करते थे। और जानते हैं, मुझे अंदर ही अंदर ये पता था कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ। मैं वहां गया, उस फेलोशिप से बाहर गया और वहीं बाहर खड़ा होकर मैं उन मिनिस्टर द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार सुन रहा था। और फिर से तीसरे हफ्ते में मैं उस फेलोशिप में वापस आया और उस दिन उस फेलोशिप में किसी चीज ने मुझे अंदर खींच लिया और वो आदमी रोमियो 10:9 से वचन पढ़ रहा था कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आधी रात को मेरी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे और मैं अपनी जेल की कोठरी में घुटनों पर बैठ गया और मैंने अपने हाथ उठाए और कहा, हे परमेश्वर, मैं खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वो नहीं बनना चाहता जो मैं अभी हूँ। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। आज से ही प्रभु यीशु मसीही, मैं सच में अपने दिल से विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों के कारण अपनी जान दी और आप मौत के बाद फिर से जी उठे। और आज मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही मेरे सच्चे परमेश्वर हो। मैं आज आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस रात अपनी जेल की कोठरी में मैं बहुत रोया और वहीं मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। अगली सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली और मैं अपने बिस्तर से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर स्मोकिंग की कोई इच्छा नहीं हो रही है, मुझे शराब की कोई तलब नहीं हो रही है और ना ही ड्रग्स की। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने जीवन में इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। जानते हैं, मैं 26 साल तक नशे का आदी था। मैंने बहुत बुरा समय बिताया है, लेकिन उस दिन के बाद से जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरी सारी नशे की लत दूर हो गई और मुझे बिल्कुल नया एहसास हुआ। मुझे लगा कोई मेरे अंदर जी रहा है और मैं जानता था कि वो प्रभु यीशु मसीह हैं जो मेरे अंदर मरकर फिर से जी उठे हैं। वो मेरे अंदर आकर मुझे एक नया इंसान बना रहे थे।
वो मुझे एक दूसरा मौका दे रही थी। जैसा कि मुझे 9 साल की सजा हुई थी, इसलिए मैं अपने दिल से प्रार्थना करता था और कहता था कि हे परमेश्वर, प्लीज मेरी रिहाई के लिए दरवाजे खोल दो। और एक दिन कोर्ट से मेरी रिहाई का ऑर्डर आ गया। जेलर ने मुझे बुलाकर कहा, ये तुम्हारे लिए है। जब मैंने उस रिलीज को पढ़ा तो आंसू बस मेरी आंखों से बहने शुरू हो गए थे। मैं बस रोए जा रहा था और मुझे पता था कि ये काम प्रभु यीशु मसीह का है। वही मेरी रिहाई का काम मुमकिन कर सकते हैं। और मैं जेल से बाहर आ गया। वहीं से परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया कि मैं दीमापुर में एक काउंसलिंग सेंटर शुरू करूं, और मैंने वही किया। दीमापुर में हमारा एक छोटा सा काउंसलिंग सेंटर है, जहां हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं जो नशे की लत से जूझ रहे हैं। और हमारा एक मोबाइल चर्च भी है, और हर संडे हम वहां पर सर्विस देते हैं। बाइबल कहती है कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:31-32 में कहता है, और सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। केवल सत्य को जानने के बाद, सत्य को जानकर और सत्य को अपने जीवन में लागू करने के बाद ही हम स्वतंत्र हो पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर खुद को जान लेते हैं हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि जिसे पुत्र द्वारा मुक्त किया जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। Wow, what a testimony. Indeed, whom the Son has set free is free indeed. प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों के लिए, हमारी कमज़ोरियों के लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। आज हम विश्वास करें, जैसे कि केविलिले ने विश्वास किया, हम भी विश्वास करें और अपनी हर बंधन से हम आज़ादी पाएं। यही हमारी प्रार्थना है। क्या खूबसूरत कहानी है केविलिले की, रेबेका। कहाँ कोई सोच सकता था कि एक अंधेरे बंद गृह में, जेल में क्या मार्ग निकल कर आ सकता है, लेकिन परमेश्वर को कोई सलाखें और दीवारें रोक नहीं सकती। उन सबको चीर कर परमेश्वर की रोशनी उनके जीवन में आई और आज वो दूसरों के जीवन को उजाला कर रहे हैं यीशु मसीह के संदेश के द्वारा। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी दैट इज। जी, तो दोस्तों, अगर आपने भी परमेश्वर की इस रोशनी को एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, जगत की ज्योति को अगर आपने भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, तो आज आप भी ज्योति बनकर दूसरों को उनके अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालें, उनके जीवन में ज्योति लेकर आएं। यस दोस्तों, जब कोई एडिक्शन में फंस जाता है तो उसकी हालत कुछ नीति वचन 25वें अध्याय 28वें वचन में लिखा है, ऐसी होती है जैसे मानो कोई शहर जिसकी दीवार, शहर पना जो है वो गिर चुकी है। दुश्मन आसानी से हमला कर सकता है और उस शहर को हासिल कर सकता है, और ऐसे में उसे क्या मदद मिल सकता है। यीशु मसीह की एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है जो आज भी लोग अक्सर उसका जिक्र करते हैं, वो है द पैराबल ऑफ अ गुड समैरिटन, जहाँ पर हम जानते हैं कि यात्री था जो सफ़र पर निकला था, लेकिन कुछ चोर उचक्के आए, डाकू आए, उसे बुरी तरह पीटा, उसका सब कुछ लूट लिया और उसे अर्धमरा छोड़ दिया। ऐसे में यीशु बताते हैं कि अलग अलग लोग वहाँ पर आए, उन्होंने तरस खाया, देखा शायद, लेकिन वहाँ से चले गए, और फिर एक सामरी आता है जो उसकी मदद करता है। और आज भी जब कोई अच्छा कार्य करता है, हम कहते हैं वो एक अच्छा सामरी है। दोस्तों, हम सबको एक मौका मिलेगा जीवन में कि हम किसी न किसी के लिए एक अच्छा सामरी बने, एक अच्छा मददगार बने। और जब वो मौका हमारे पास आता है, जहाँ हमने अगर किसी को देखा है जो संघर्ष कर रहा है, तो वो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 12th स्टेप, संपूर्ण तब होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं ताकि वो उस मुश्किल से निकले। देखिए याकूब का किताब कितना प्रोत्साहनजनक वचन हमें देता है। याकूब का 5वां अध्याय, जेम्स 5:19-20, 19 और 20वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर ले, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों, यही तो गॉस्पेल है कि नहीं? परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। कोई वो संदेश लेकर हमारे पास आया,
हमने प्रभु को ग्रहण किया, पापों से क्षमा मिला, एक नया जीवन, बहुतायत का जीवन हमने हासिल किया। अब हमें कमीशन मिला है कि हम जाएं और दूसरों को बताएं इस सुसमाचार के बारे में। वैसे ही अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनको एडिक्शन से छुटकारा मिला है, तो अब परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं और दूसरे जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें छुड़ाएं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा नाम है जो आपके जहन में इस समय आ रहा है, जिसको शायद आप जानते होंगे, शायद आपके मोहल्ले में है, आपके रिश्ते में है, आपके जान पहचान में है? उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और ये भी बताएं कि आप कैसे उनकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, और हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे दोस्तों। प्रार्थना में आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ, अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे आपके लिए या उस खास जन के लिए जिसे आप एडिक्शन में से बाहर निकलते हुए देखना चाहते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। वी विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम डी एडिक्शन के इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और जब हम एडिक्शन में से बाहर निकल आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी भी सहायता करें जो अभी तक उस दलदल में फंसे हुए हैं, लत के दलदल में फंसे हुए हैं। उनकी मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी अपनी अपनी लत पर जय पा सके। बिल्कुल, और एक तरीका है मदद करने का, वो है प्रार्थना। दोस्तों, इस समय हम आपके भेजे गए प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो कुंदन जी ने भेजा है और वो कह रहे हैं, मैं नशा करता हूँ, कृपया मुझे इस आदत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर कुंदन, हमें खुशी है कि आप परमेश्वर का द्वार खटखटाए हैं। हम उस परमेश्वर से दुआ करेंगे कि प्रभु आपको लत मुक्त जीवन जीने में मदद करे। जी बिल्कुल, और एक और मैसेज हमारे पास आया है रेनू ठाकुर का, जो कह रही हैं, मेरा बड़ा बेटा नशा करता है, कृपया मेरे बेटे को इस नशे की आदत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। रेनू जी, ज़रूर हम आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। एज अ मदर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट बी फॉर यू। हम प्रार्थना करेंगे ताकि आपके बेटे को पूरी तरह से उसकी लत से छुटकारा मिले। बिल्कुल, आइए दोस्तों, इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं अभिषेक के लिए, कुंदन के लिए, और शायद आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जान रहे होंगे जो आपके संपर्क में हैं, आपकी जान पहचान के हैं, जो लत से पीड़ित है। और हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर से जो मुक्ति दिलाता है। स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद कि तूने यीशु मसीह को भेजा। तेरा शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह आया है शैतान के हर काम को तोड़ने के लिए, उसे खारिज करने के लिए, विधि के लिखे को जो है उसे मिटाने के लिए, और हमें एक नया जीवन देने के लिए, एक बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कुंदन के लिए, अभिषेक के लिए। और इस समय भी शायद अगर हमें कोई देख रहा है जो लत में, अलग अलग लत में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, वो छुटकारे का एहसास करेंगे आज अभी। प्रभु, उनके मन में, उनके विचारों में एक बदलाव आएगा और वो इस चीज़ से घृणा करने लगेंगे और तेरे करीब आएंगे। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से उन्हें भरपूर कर, ताकि वो छुटकारे को एहसास करे, वो छुटकारा जिसे देने के लिए तू इस पृथ्वी पर आया। तेरा प्रेम हम स्वीकारते हैं, तेरी क्षमा हम स्वीकारते हैं, तेरी करुणा को हम ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर को थामिए, परमेश्वर का हाथ परमेश्वर बढ़ा रहा है ताकि आप उसे थामें और छुटकारे को एहसास करें। जी बिल्कुल, और इसी सोच को मन में रखते हुए आइए देखते हैं कि प्रभु का वचन आज हमें क्या बता रहा है।
कितना खूबसूरत वचन है ये दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस वचन को पढ़कर यीशु मसीह ने अपने सेविका की आगाज़ की। ये वचन एक भविष्यवाणी है जो आने वाले मसीहा को लेकर था कि वो आने वाला है जो बंदियों को छुड़ाएगा और परमेश्वर की कृपा दृष्टि के साल का ऐलान करेगा, और यीशु मसीह ने यही किया है हमारे लिए। हालेलुया। जी बिल्कुल, हालेलुया। बिकॉज प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें हर बंधन से आज़ाद करते हैं, पाप के बंधन से और हर एडिक्शन के बंधन से वो हमें आज़ाद करते हैं। और अब समय है कि हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद दोस्तों आज हम CBN फाउंडेशन के कुछ कामों के बारे में जानेंगे। सो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम फाइनल स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये है कि कैसे हम छुड़ाए गए लोग जो आज़ाद है, जिन्होंने आज़ादी को जाना है, वो दूसरों की मदद कर सकते हैं ताकि वो भी लत मुक्त जीवन जी सके। जी बिल्कुल। और दोस्तों अब समय है कि आज हम आपको CBN फाउंडेशन के कुछ कामों के बारे में बताएं। और अपने पार्टनर्स की मदद से हाल ही में CBN फाउंडेशन ने लद्दाख में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर आधारित था। और इस इवेंट को बहुत सारी महिलाओं ने और लड़कियों ने अटेंड किया और इससे बहुत कुछ सीखा और जाना कि वो कैसे डिग्निफाइड पीरियड्स पा सकते हैं। आइए दोस्तों हम भी इस इवेंट की कुछ झलकियां देखें। इंडिया में आज भी पीरियड्स की सही जानकारी न होने के कारण बच्चियों को बीच में ही अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए CBN फाउंडेशन की टीम देश के कोने-कोने में जा रही है। CBN Foundation is in Ladakh, one of the most beautiful places in India, and we were invited here by the Lambton Model Senior Secondary School to create awareness among the children on menstrual hygiene. Menstruation, it's a natural biological process, but unfortunately, even in the 21st century, there are ignorance, stigma, discriminations, taboos. मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर स्टूडेंट्स अवेयर और कॉन्फिडेंट रहें, इसके लिए CBN फाउंडेशन की टीम ने उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन रखा। We were feeling very connected. We were like just talking to them individually or so, but it was like we were really connected to them, and we were feeling very comfortable with them. It wasn't like we were getting this shyness inside us. We were feeling shy or so, but it was like okay, it's a workshop and it's a nice workshop. It was an amazing workshop, literally. ये सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी एडोलसेंट के टाइम पे है, हम टीनेजर्स हो रहे हैं, एंड एज अ टीनेजर वी शुड अंडरस्टैंड एंड नो दैट व्हाट शुड हैपन और व्हाट विल हैपन टू अस इन द फ्यूचर। क्योंकि अगर हमें ये बात पता ना हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आगे हम फेस कर सकते हैं। We have to do these things in our day-to-day life to create more awareness. एनवायरनमेंट और हेल्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और स्टूडेंट्स को CBN फाउंडेशन का इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स का इनिशिएटिव काफी पसंद आ रहा है। Creating a great initiative by creating this eco-friendly sanitary napkins, and I think it's a good step towards the reduction of environmental pollutions. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो आप सब कर रहे हो, and I really appreciate it. टैबूज और मिथ्स तभी टूटते हैं जब सब स्टूडेंट्स इक्वली अवेयर और एजुकेटेड होते हैं। Here I saw that boys were also participating, and that was I completely agreed, and I think this was important. सिर्फ 6,000 रुपए से आप 10 एडोलेसेंट गर्ल्स को डिग्निफाइड पीरियड्स का मौका दिला सकते हैं। आज ही www.cbnf.org पर जाकर डोनेट करें। देखा दोस्तों आपने कैसे CBN फाउंडेशन अपने पार्टनर्स की मदद से बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों के जीवन में कितना अच्छा
बदलाव ला रहा है। इस नेक काम में आप भी उनके सहभागी बन सकते हैं और ऐसा करने के लिए आप उनकी वेबसाइट www.cbnf.org को ज़रूर विज़िट करें और साथ ही स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं और अपनी डोनेशंस उन तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं आपकी कंट्रीब्यूशंस, आपके डोनेशन सभी टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। यस दोस्तों, हमें यकीन है आप भी इस नेक काम में अपना सहयोग देंगे। अब समय हमारे जाने का, उम्मीद करते हैं कि ये 12 स्टेप्स जो हमने देखा है इन दिनों में, ये ज़रूर आपकी मदद करेगा। और अगर आप किसी को जानते हैं तो उनकी भी मदद आप कर सकते हैं इन 12 स्टेप्स के द्वारा और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वो भी एक लत मुक्त जीवन जीने में कामयाब हो। जी बिल्कुल, और यही हमारी प्रार्थना है कि हम सभी और लत से, कोई भी लत क्यों ना हो, हर लत से मुक्त हो और परमेश्वर की आज़ादी को अपने जीवन में हम एंजॉय कर सकें। और अब समय है दोस्तों कि हम आपसे इजाज़त लें और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत आशीष पाई और यही प्रार्थना है कि आज का आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। तो कल तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।